तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो साथ के साथ लिखते रहते हैं। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, उसे हम h1 से शो करते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। उसे कहाँ रखा है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर गिवन है कॉन्वेक्स लेंस का, और ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रंट पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हो गया u, और u हम हमेशा लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, सामने रखा है ना मिरर के लेफ्ट साइड, तो इसको हम लेंगे माइनस में। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ होती है रेडियस की हाफ, तो 30/2 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखो, जब भी आपको जो भी मिरर या लेंस का है ना, वो आप बना लो, एक बार छोटा सा डायग्राम बना लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या चीज़ हमें पॉजिटिव लेनी है, क्या चीज़ नेगेटिव। देखो, ये स्पेरिकल ग्लास ऐसे पूरा होगा, ये हमारा इतना इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका बैक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है? बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर के बीच में होता है फोकस, ठीक है। तो ये हमारा एफ जो है वो क्या है? राइट साइड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो राइट साइड होती है, फोकस जो है राइट साइड होता है, तो एफ जो है हमारा पॉजिटिव आएगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी कि राइट साइड ही बनती है। तो राइट साइड बनती है, तो ये भी हम क्या लेंगे? वी भी क्या क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो यू वी एफ का आप ध्यान रखेंगे, यू नेगेटिव होता है, एफ पॉजिटिव होता है, और वी भी पॉजिटिव ही होती है। क्यों? इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो राइट साइड बनती है। जो भी चीज़ राइट साइड होती है, मिरर के राइट साइड होती है, वो पॉजिटिव ली जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, इसलिए वी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अभी हमें वी दे नहीं रखी, आगे हमसे वी के बारे में पूछा है, तो वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। अब हमें इमेज निकालनी है पहले, यानी वी फाइंड करना है, नेचर बताना है, साइज बताना है। साइज का मतलब हो गया h2, हाइट ऑफ द इमेज होती है h2, इसको हम h2 से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मिरर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आप कॉन्वेक्स मिरर में याद रखेंगे, u नेगेटिव होता है, f पॉजिटिव होता है, और v भी पॉजिटिव होता है। अब v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस u है हमारे पास -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f हो गया 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है ना, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस है, तो RHS में आके ये पॉजिटिव हो गया 1/20। अब यहाँ पे करते हैं आगे, 1/v इज इक्वल टू 15 और 20 का LCM आ गया 60, 15 4 जा 60 और 20 3 जा, तो 1/v इज इक्वल टू 7/60, और v इज इक्वल टू 60/7। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7 8 जा 56, 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया है ना। तो आगे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इज 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 8.57 सेंटीमीटर पर बनेगी। कहाँ बनेगी? पॉजिटिव है, इसलिए कहाँ बनेगी? एट राइट साइड, ठीक है। सिंस image is formed
अब राइट साइड बनी है ना, बिहाइंड, राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो इसका नेचर क्या होगा, सो द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव वी आया तो इससे हमें पता चल गया कि ये राइट साइड बनेगा, कितने डिस्टेंस पर, मिरर से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर राइट साइड। तो राइट साइड है, तो इससे हमें पता चल गया कि राइट साइड बनी है इमेज, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मिरर में जब राइट साइड बनती है तो इसका मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, हमने इमेज निकाल ली, वी निकाल लिया, इसका नेचर बता दिया। अब निकालना है साइज़, तो m इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस वी अपॉन यू, मैग्नीफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, और दूसरा होता है m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h2 अपॉन h1। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब v हमने निकाल लिया, माइनस तो ये फॉर्मूले में, और v की वैल्यू है हमारे पास 60/7, फ्रैक्शन वाली लिख लो 60/7, और u है हमारे पास u है -20, तो यहाँ पे -20 लिखोगे। h2 हमें फाइंड करना है, और h1 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ये हमारा फॉर्मूले में था, v की वैल्यू 60 रखी, 60/7, 60 नहीं 60/7 फ्रैक्शन में ले ली, u की वैल्यू है -20, h2 में फाइंड करना है, h1 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 23 जा 60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7h2 इज इक्वल टू 15, तो h2 इज इक्वल टू 15/7, तो कितना आ जाएगा 15/7, 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज। स्टार्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज है h1 7 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो u हो गया ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, वो हो गया -27 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ है f गिवन है हमें 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की बात करिए तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बैंड इन होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये बैक साइड हो गई कॉनकेव मिरर की। अगर हम इस ग्लास को पूरा करें तो इस तरफ पूरा होगा ना, जिसका कॉनकेव मिरर एक पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, तो फोकस यहाँ होगी। किस तरफ है ये मिरर में, लेफ़्ट साइड है, फ्रंट पे है ना, लेफ़्ट साइड है, तो एफ हम किस में लेंगे, नेगेटिव, यानी यू और एफ, यू नेगेटिव होता है, एफ नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में, और वी जो है वो डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ एक ही केस में पॉजिटिव होता है, वी जो है इमेज जो है वो एक ही केस में पॉजिटिव बनती है, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो जो फोकल लेंथ है उससे कम होना चाहिए। बाकी सारे केसेस में वो नेगेटिव होती है, कहाँ बनती है, लेफ़्ट साइड बनती है। ठीक है, तो यू और एफ तो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं कॉनकेव मिरर में, वी जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड, मिरर के सामने स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो यानी हमें एक तो वी निकालना है एंड फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, साइज निकालना है h2 और नेचर बताना है। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले v, तो ये मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v + u 1/-1/27 इज इक्वल टू -1/18। ठीक है,
तो 1/v इज इक्वल टू -1/18, और ये यहाँ पे माइनस का है, यहाँ आके हो जाएगा पॉजिटिव 1/27, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 18 और 27 का एलसीएम आ गया 54, 18 3 जा -3 हो जाएगा, 54 प्लस 27 2 जा 54, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54 और v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्रीन को कहाँ प्लेस करेंगे? मिरर के सामने कितनी दूरी पर? 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो हम पहले ये लिख देते हैं, यहाँ पे पूछा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। सो screen should be placed at a distance of 54 centimeter in front of concave mirror। जब नेगेटिव आया तो कहाँ रखेंगे? फ्रंट में, लेफ्ट साइड, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। फ्रंट का मतलब यहाँ पर है ऑन इट्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो नेचर क्या होगा? जब मिरर के सामने बनती है इमेज या नेगेटिव में आती है, हम मिरर के सामने बनती है या नेगेटिव में आती है, तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। द नेचर ऑफ image is real and inverted, ठीक है। लास्ट चीज़ हमें क्या निकालनी है? H2, साइज निकालना है इमेज का। तो साइज निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, और दूसरा क्या होता है मैग्नीफिकेशन? H2/H1। इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो मिरर में होता है -v/u इज इक्वल टू H2/H1। अब ये माइनस हो गया फॉर्मूले का, और v है हमारे पास -54, ठीक है, और u है -27 इज इक्वल टू H2 हमें फाइंड करना है, और H1 7 है। H1 हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो अब ये H1 H2 माइनस और प्लस में कब आती हैं? देखो ऑब्जेक्ट को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, अबव जो होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो H1 को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो जो इमेज आएगी H2 आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ ली, यहाँ से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 जा 52, यहाँ पे जा -52, तो H2 क्या हो गई? क्रॉस इनटू करी, H2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी साइज़ किसकी? इमेज का साइज़ 14 सेंटीमीटर, और माइनस क्या शो कर रहा है? कि ये इन्वर्टेड है, ठीक है, नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी। 16th क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? पावर हमें गिवन है -2 डायोप्टर। देखो अगर पावर नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये किसकी पावर है? कॉनकेव लेंस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस में f जो होता है नेगेटिव होता है, माइनस का f होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कभी भी पावर अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस की पावर है, ठीक है। द पावर ऑफ दिस लेंस हैज़ ए नेगेटिव साइन, सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, और f हमें मीटर में लेना होता है। तो पावर हमें गिवन है -2 इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस इनटू करेंगे तो f क्या हो जाएगा? -1/2 मीटर, ठीक है। तो ये हमने फोकल लेंथ निकाल दी -1/2 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 1/f
इज इक्वल टू -1/2। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -100/2, यानी कि -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ही निकालनी थी, हमने निकाली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 17th। अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। अब पावर दे रखी है लेंस की 1.5 डायोप्टर, पॉजिटिव है, तो ये कौन से लेंस की पावर है? कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है। इज़ द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? तो ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ दिस लेंस इज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो अब वही फॉर्मूला लगाएंगे इससे पहले जो लगाया था, पावर इज इक्वल टू 1/f, एफ होना चाहिए मीटर में। तो पावर हमें दे रखी है 1.5 इज इक्वल टू 1/f, तो f क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/1.5 मीटर, f किस में निकला? मीटर में। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो f इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल हटा के एक जीरो और ऊपर बढ़ा लो, तो ये हो गया 1000/15। 5 से काटा, 5 3 जा 5 2 जा 200/3। इसको डिवाइड करेंगे 200/3 को, तो आ जाएगा 66.7। किस में चेंज कर लिया हमने इसको? सेंटीमीटर में, 66.7 सेंटीमीटर।